नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदीप्ताज म्यूजिंग्स में। आज मैंने सोचा कि मैं हिंदी में बात करूं, क्योंकि आज का जो विषय मैंने अपने भावना और चिंतन के लिए सोचा है वो है नाद। तो नाद के विषय में संगीत रत्नाकर नामक संगीत ग्रंथ में क्या बताया गया है वो हम संस्कृत एक श्लोक के जरिए से सुने। नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विन्दुः जातः प्राणाग्नि संयोगात्तेन नादो भिधीयते। तो संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में यही नाद का परिचय बताया गया है। अर्थात नकार जो है वह है प्राण वायु वाचक और दकार यह है अग्निवाचक, प्राण अग्निवाचक। हमारे देह में जो प्राण वायु और प्राण अग्नि रहते हैं, इन दोनों के संयोग से बनती है नाद। नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद बिना किसी संघर्ष से उत्पन्न होता है और अनाहत नाद स्पंदन के रूप में पूरे विश्व चराचर में व्याप्त है। इसी अनाहत नाद का चिंतन और ध्यान करते हैं नाद योगी। समस्त योगी अनाहत नाद पर ही ध्यान करते हैं और मुक्ति प्राप्ति की साधना करते हैं। अनाहत नाद का संगीत से, जो श्रवणीय संगीत है, उससे कोई लेना देना है नहीं। आहत नाद ही संगीत की उत्पत्ति की हेतु है। आहत नाद वह नाद है जो संघर्ष से उत्पन्न होती है। जैसे किसी वस्तु को दूसरे किसी वस्तु से टकराया जाएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी जो श्रवण योग्य है। इसी श्रवण योग्य नाद से संगीत की उत्पत्ति होती है। और जब नाद मधुर होती है और संगीत उपयोगी होती है तो ही हम उसे सांगीतिक नाद कहते हैं। सांगीतिक नाद हमारे देह में ही अनाहत नाद से उत्पन्न होकर हमारी कंठ, तालु, मूर्धन्य अर्थात मुख गह्वर के इन अंश विशेषों से टकराकर निकलती है। इसीलिए ये श्रवण योग्य होते हैं और हमारे कर्णेंद्रिय तक पहुँचते हैं। अनाहत नाद की आराधना से मुक्ति प्राप्त होती है, यह अवश्य सत्य है। परंतु आहत नाद जो संगीत रूप में व्यक्त होता है, उससे भी मुक्ति प्राप्त अवश्य किया जा सकता है। संत मीराबाई, संत सूरदास, संत कबीर, संत नानक, ऐसे अनगिनत भारत के संतों ने आहत नाद स्वरूप संगीत की साधना करते हुए परमेश्वर की प्राप्ति की है। अतः संगीत साधना से नाद साधना ही होती है। अनाहत नाद की साधना एक अन्य विषय है, परंतु आहत नाद अर्थात संगीत उपयोगी नाद की साधना से यह जो मुक्ति नामक चीज़ है वह ज़रूर मिल सकती है। संगीत योग से हमें ध्यान और समाधि तक प्राप्त हो सकता है। संगीत एक ऐसा जरिया है जो नाद ब्रह्म तक हमको पहुंचा सकता है। संगीत एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्त से अव्यक्त तक हमको पहुंचाता है। नाद के बारे में यह छोटी सी आलोचना मैंने आज आप लोगों के साथ किया। आपको कैसा लगा और आपका क्या विचार है वह मैं जानना चाहूँगी। तो मिलते हैं अगले कड़ी में। हरि ओम तत्सत। जय नाद ब्रह्म। ओंकार आदिनाद प्रणव